सांसद वीरेंद्र सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जनपद में हुए विकास कार्यों की जानकारी दी और भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि उन्होंने भाजपा सरकार के खिलाफ अपनी भड़ास निकाली है और कहा कि देश के गृह मंत्री ने जिस तरह से सदन में बाबा साहब का अपमान किया, इसका जवाब अब जनता देगी। सपा सांसद ने आगे कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर पार्टी कार्यकर्ता दलित बस्तियों में सेक्टर वाइज कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। उनका उद्देश्य जनता को जागरूक करना और संविधान की रक्षा करना है, क्योंकि संविधान गरीबों और असहायों को न्याय दिलाने का काम करता है। वीरेंद्र सिंह ने भाजपा सरकार पर आरोप लगाया कि वे अंग्रेजों के पच्चीनों पर चल रही है और मनुवाद को बढ़ावा दे रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा ऊंच नीच की खाई को और गहरा करना चाहती है। इसके अलावा कुंभ मेले में अव्यवस्था को लेकर भी उन्होंने सरकार को घेरा। सांसद ने कहा कि कुंभ में हुई जनहानि को लेकर सरकार की जवाबदेही तय होनी चाहिए और भगवान भी इसे माफ नहीं करेगा। उन्होंने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए बताया कि सैयद राजा से गाजीपुर तक ग्रीन फील्ड रोड के निर्माण के लिए सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की थी, जो अब स्वीकृत हो चुका है और इसका गजट भी जारी कर दिया गया है। इसके साथ ही मुगलसराय से पटपरा तक 4 लेन सड़क निर्माण और स्टेडियम सहित अन्य विकास कार्यों के लिए उन्होंने उच्च सदन में आवाज उठाई और इन मुद्दों का समाधान करने की कोशिश की। प्रयागराज में दिव्य कुंभ समाप्त हुआ है। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष की स्नान करने भी गए प्रयागराज में उसके बावजूद जो आपके नेता हैं, पीडीए के नेता हैं, तमाम जो आप पीडीए के आपके साथी हैं, अभी भी कुंभ का विरोध कर रहे हैं। क्या कमी थी कुंभ में? ऐसा आप लोगों को क्या दिखा कमी थी? आप लोग अभी भी कर रहे? अच्छा, आप ये बताइए कि विपक्ष ताली बजाने के लिए होता है? विपक्ष का काम यह है कि सरकार जो व्यवस्था लागू कर रही है, अगर कोई उसमें कमी दिखती है तो हम उस कमियों के प्रति उन्हें आगाह करेंगे, उन्हें सलाह देंगे कि उस कमियों को दूर करें। और चूंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे अनुभवी हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उन्होंने 2013 में कुंभ जो है संचालित किया था, तो हम सलाह देते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी हमें विलेन के रूप में दिखाना चाहती है। हम भी जनता के हित चिंतक हैं, हमें भी पीड़ा होती है जब सरकार की अव्यवस्था के कारण जब वहां हमारे नागरिकों की मृत्यु होती है, हजारों हजार की संख्या में लोग एक दूसरे से बिछुड़ जाते हैं। 30-40 किलोमीटर तक पैदल चल करके लोगों को कुंभ स्नान करने के लिए जाना पड़ता है। 20-20, 25-25, 30-30 दिन तक गाड़ियों की लंबी जो है कतार लगी रहती है। आप कल्पना कर सकते हैं कि उसमें महिलाएं भी हैं, उसमें बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं। आम आदमी को सब कुछ तो आप रोक सकते हैं, प्यास भी रोक सकते हैं, भोजन भी रोक सकते हैं, अपना खाना भी कुछ देर के लिए बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन नृत्य क्रम को आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। लेकिन ये सरकार ने कहीं व्यवस्था की हो तो बताइए। बनारस में रिंग रोड में आज भी जाम लगा हुआ है। प्रयागराज के 40-40, 50-50 किलोमीटर तक गाड़ियां रुकी थी। उनको कुंभ तक पहुंचने में कई 30, 40, 50 किलोमीटर तक पैदल जाना पड़ता। बुजुर्गों की हालत है। तो मेरा काम यह था कि हम उन्हें सुझाव देते कि कैसे, देखिए, जब घटनाएं घट गई, जब स्टेशन पर कुछ लोगों की मृत्यु हो गई, तो कैसे सेक्टर में बांट करके उन्होंने इस व्यवस्था को कायम किया कि बसंत पंचमी के दिन करोड़ों लोग आए और स्नान करके चले गए। हम यही चाहते थे कि सरकार उसे गंभीरता से ले, जनहित का ख्याल रखे। अगर उसको नॉलेज नहीं है तो सलाह ले, अगर जरूरत पड़े तो हमारे अर्धसैनिक बल हैं, सैनिक बल हैं, उनका उपयोग करके जनता की भलाई में काम करें। और हमारे इस सुझाव को वो विलेन के रूप में लेते हैं, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। आप लोकसभा के सदस्य हैं, आपके एलओपी है राहुल गांधी, वो कुंभ स्नान नहीं, बहुत चर्चा हो रही है, बड़ा चर्चा का विषय है राहुल गांधी कुंभ में नहीं आए। देखिए, आप कुंभ में स्नान करना ये कोई सर्टिफिकेट नहीं है
कि हम हिंदू धर्म को मानते हैं कि नहीं मानते। वो समय की मांग और व्यक्ति की अपनी व्यस्तता के कारण वो व्यक्ति निर्णय लेता है कि हमें कुंभ में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो धर्म का अपमान कर रहे हैं, और रही होगी कोई व्यस्तता जिसके कारण वो नहीं गए होंगे। आप स्नान किए कुंभ में? जी नहीं, मैं भी नहीं जा पाया, लेकिन जाऊंगा। व्यस्त कारण। नहीं, मैं जाऊंगा। मैं नहीं चाहता था कि मैं प्रोटोकॉल लूं, मैं नहीं चाहता था कि आम नागरिक जो 30-40 किलोमीटर पैदल जा रहा है, मेरी गाड़ी हुटर बचाते हुए उनके बीच से गुजरे। मैं जानता हूं कि गंगा जी हमेशा पवित्र थी, पवित्र हैं और पवित्र रहेगी। कोई जरूरी नहीं कि इस पर्व पर स्नान करने से पुण्य मिलेगा। अगर हम 10 दिन बाद गंगा में स्नान करूंगा तो मुझे पुण्य नहीं मिलेगा। मैं तो वाल्मीकि जी के घाट पर रहने वाला हूं। वाल्मीकि कुंड हमारे पश्चिमी वाहिनी का मेला लगता है। तो गंगा के किनारे इतने पवित्र स्थान, हरिद्वार से लेकर के जो है गाजीपुर तक, कि आप कहीं भी स्नान कर सकते हैं। तो कहीं जहां भी मौका लगेगा तो जाकर के संसद जी, आज आप चंदौली में है, क्या है देखिए, लगातार 1 महीने से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में हम पीडीए पंचायत के माध्यम से हम सदन के अंदर जो देश के गृह मंत्री ने जिस तरीके से बाबा साहब के द्वारा लिखी गई संविधान और बाबा साहब का अपमान किया था, और हम लोगों ने सदन के अंदर उनका जवाब देने के लिए जब तीखा प्रहार उन पर करना शुरू किया, तो सदन को तत्काल इन लोगों ने बंद कर दिया। और जब सदन बंद कर दिया, कुछ दिन के लिए सैंडाई कर दिया, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर यह निर्णय लिया गया कि हम हर सेक्टर में, जिले के हर सेक्टर में जाएंगे और वहां पीडीए पंचायत करेंगे। विशेष रूप से हमारे जो दलित समाज की बस्ती है उसमें पीडीए पंचायत करेंगे। उनको बताएंगे कि किस तरीके से इस देश के गृह मंत्री और वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी जो 400 पार का नारा देती थी, वो नारा झूठा नहीं था। अगर 400 पार पाने में सफल हो जाते तो निश्चित रूप से बाबा साहब द्वारा रचित संविधान को ये बदल देते। आप समझ सकते हैं कि संविधान ही एक ऐसा ग्रंथ है जो किसी गरीब को, किसी असहाय को और वह कमजोर व्यक्ति जिसके पास ताकत नहीं है उसको न्याय दिलाने में सक्षम है। और ये भारतीय जनता पार्टी को बर्दाश्त नहीं होता है, क्योंकि अंग्रेज तो चले गए, लेकिन उनके पद चिन्हों पर चलने वाली भारतीय जनता पार्टी जो पता नहीं कितने दिनों से दिल में सजोए बैठी थी कि जब भी उसको मौका मिलेगा तो संविधान को मनुवाद में बदल करके इस देश पर फिर से वही संस्कृति लाएंगे जिस संस्कृति को हटाने के लिए हमारे देश के वीर सपूतों ने अपने जीवन की कुर्बानी दी है। और मनुवाद क्या है वो किसी से छिपा नहीं है। मनुवाद अमीर गरीब में विभेद करना, भारतीय जनता पार्टी की फासिस्टवादी व्यवस्था को मजबूत करना, कमजोरों के प्रति अन्याय करना और देश में ऐसा वातावरण करना कि ऊंच माने कमजोर और
बड़े लोगों की ऊंच नीच की जो खाई है वो बहुत इतनी लंबी हो जाए कि फिर उस खाई को पाटने का अवसर किसी को न मिले। उसी के तहत हम लोग यहाँ आए हैं और लगातार चल रहे हैं, और उस लगातार चलते हुए आज हम लोग बारहगांव में आए। भुवनेश्वर बाबा के मंदिर में मैंने वहां पर पंचायत बैठाई, वहां के कमजोर समाज के लोगों को अपनी बात और पीडीए की भावना से अवगत कराया। मैं इसलिए बुलाया हूं कि मैं धन्यवाद दूंगा भारतीय जनता पार्टी के सड़क परिवहन मंत्री जी को, जिन्होंने मेरे अनुरोध पर एक ग्रीनफील्ड रोड जो सैयद राजा के आगे नौबतपुर के पास से होकर के गाजीपुर तक जाती है, उसका गजट उन्होंने जारी कर दिया, आदेश भी जारी कर दिया, भूमि अधिग्रहण के लिए भी कर दिया और उसका पैसा भी सैंक्शन कर दिया। मैं उनका आभारी हूं और आपके माध्यम से उनका धन्यवाद भी देना चाहूंगा। वो जब भी आएंगे उद्घाटन के लिए मैं उनका स्वागत करूंगा, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी से कहना चाहता हूं कि सरकार आपकी है, मंत्री आपके हैं। मैं तो केवल संघर्ष कर सकता हूं, सिफारिश कर सकता हूं, उनसे निवेदन कर सकता हूं। मेरे निवेदन पर चंदौली के स्टेशन पे, मझवार स्टेशन पे गाड़ियां रुकने लगी। मेरे अनुरोध पर धीना में भी और सकलडीहा में गाड़ी रुकने के आदेश हो गए हैं, लेकिन राजनीतिक कारणों से कुछ लोग नहीं चाहते हैं कि मैं हरी झंडी दिखाऊं। तो मैं 10 साल मिनिस्टर रहा हूं। आप चिरईगांव में चले जाइए, कोई ऐसी गली नहीं है जहां मेरा शिलापट्ट न हो। मैंने बहुत शिलापट्ट और झंडियां दिखा चुका हूं। मुझे मेरी चिंता छोड़े, मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वो गाड़ी जो रुकने का ऑर्डर है उसको जारी होने दें, और ताकि वहां की सुविधा जो है जनता को हो सके। मैं आपको उदाहरण के तौर पर दोनों चीजें दिखाऊंगा। देखिए ये कल 21 तारीख का राजपत्र का वो है, ये जो उनके पास नहीं होगा ना, उनको मालूम होगा, लेकिन कल पेपर में जरूर आ जाएगा कि हमने सैंक्शन करा दिया भारतीय जनता पार्टी ने। ये देखिए सारी चीजें हैं। ये आप देखेंगे तो जितना रेलवे विभाग से है, चाहे वो पटपरा तक 4 लेन हो, चाहे रेलवे गोदाम की बात हो, ये समझ लीजिए, चाहे स्टेशन रुकने की बात हो, और चाहे आप मुगल सराय में 20 करोड़ रुपया नाली और इसके वहां के आवास के और सड़क के लिए जो है, और चाहे जो है कि ये देखिए ठहराव वाला आदेश है, ये ऊपर आदेश उन्होंने किया है। ऐसे ही जितनी भी आप देख लीजिए, ये सारी मैं ऐसे नहीं बोलता। और अभी मैं बता दूं कि जो अमृत योजना के तहत मझवार स्टेशन का सुंदरीकरण हो रहा है, वो सारा सुंदरीकरण जो है वो की पूरी लिस्ट हमको चेयरमैन ने दिया है कि ये चीज आ जाएगी। हमने कहा कि इससे नहीं, आप टाइम लिमिट बता दीजिए कितने दिन के अंदर आप मझवार स्टेशन को बनाएंगे, क्योंकि मझवार एक ऐसा स्टेशन है हमारा चंदौली का जो जनपद का मुख्यालय है, और जब तक वहां गाड़ियां रुकेंगी नहीं अच्छी यात्री सुविधा नहीं होगी, तब तक चंदौली का विकास नहीं होगा। अभी मैं 2 दिन बाद 3 तारीख को जा रहा हूं लखनऊ, और वहां जाकर माननीय मुख्यमंत्री जी से समय मांगा हूं। अगर वो हमको समय देंगे तो निश्चित रूप से हम यहाँ के जो जरूरत की चीजें हैं चंदौली में, चाहे वो न्यायालय का बात हो, चाहे यहाँ से ट्रांसपोर्ट व्यवस्था के लिए रोडवेज बनाने की बात हो, हमने सदन के अंदर जो है वो चूंकि हमारे यहाँ जो किसानों के बच्चे हैं, आदिवासियों के बच्चे हैं, वनवासियों के बच्चे हैं, मैंने प्रधानमंत्री से ये कहा सदन के अंदर कि उनके अंदर प्रतिभा है। यदि आप वहाँ स्टेडियम खोलते हैं, बढ़िया स्टेडियम, तो वहां से ऐसी प्रतिभाएं निकल के आएंगी तो देश को मेडल दे आएंगी। लेकिन जो है कि सुविधाओं के अभाव में उन बच्चों की प्रतिभा जो है देश के सामने नहीं आ रही है। हमने किसानों की बात उठाई,
हमने सड़क की बात आपने देख लिया है, और अभी 4 सड़कें और हैं, धानापुर की सड़कें हैं और कई सड़कें हैं जो अभी इनके पास होगा, ये आपको दिखा देंगे। पटपरा की जो 5 किलोमीटर कुछवन तक है वो 4 लेन, क्योंकि वहां तक आकर के रेलवे का वो जमीन पड़ती है, तो वो हम सारी चीजों को लेकर के ध्यान आकर्षित किए हैं। लेकिन यह है कि आप लोगों का जो प्यार और मोहब्बत और सहयोग मिलता है, इसी तरीके से मिलता रहेगा तो हमारा भी मनोबल आगे बढ़ता रहेगा, और देश के गांव, गरीब, किसान, मजदूर जिसकी आवाज बनकर के हम देश की सबसे बड़ी पंचायत में उठाते रहेंगे, और जिस आवाज की कमी आप लोगों ने 10 साल महसूस किया, उस कमी को हम पूरा करने का काम करेंगे। सभी को बहुत बढ़िया, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।